स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की अकाउंट्स वॉल्यूम 1 के गुडविल चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करे थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम गुडविल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इज अ करंट एसेट, गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट या गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट? तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व या गुडविल? तो देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ए लिमिटेड ने परचेज किया बी लिमिटेड बिजनेस, ठीक है, बी लिमिटेड की कंपनी को परचेज किया। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की असेट ली 20 लाख रुपीस की और उसकी लाइबिलिटी ली 12 लाख रुपीस की। लेकिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पे किया 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब असेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे अगर हम, तो जो नेट असेट या नेट वर्थ है बिजनेस की वो है 8 लाख। लेकिन ए लिमिटेड ने बिजनेस खरीदने के बदले कितने दिए? 10 लाख रुपीस दिए। इसका मतलब उसने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो ये जो 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दिए हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी, क्योंकि बी लिमिटेड की अपनी गुडविल है जो वो बिजनेस रन कर रही थी, रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन के पैसे, गुडविल के पैसे 2 लाख रुपए ए लिमिटेड क्या देगा? एक्स्ट्रा देगा। तो जो भी फर्म को मिलता है अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट दैट इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड गुडविल, goodwill is not shown in the balance sheet, is shown in the balance sheet, may or may not be shown in the balance sheet, is partly shown in the balance sheet। तो देखो अगर गुडविल हमारी परचेज्ड गुडविल नहीं होती है तो इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, गुडविल हमारी दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम अपनी मेहनत करके खुद गुडविल रेपुटेशन जनरेट करते हैं, और एक होती है परचेज गुडविल। जैसे अभी अबव एग्जांपल में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसकी गुडविल भी परचेज कर ली। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमारी होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं करी जाती है, ठीक है। और जो परचेज गुडविल होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो करी जाती है। तो इसमें लिखा था गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल, इसका मतलब ये कौन सी है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, तो इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है पार्टनरशिप फर्म की 5 लाख रुपीज। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट है 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कोई सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस है, उसकी रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, हमसे पूछा है सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड जो गुडविल का होता है उसका फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट का होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपीस की, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है सिमिलर बिजनेस का 10%। तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 माइनस 50,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। अब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड होते हैं। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और दूसरा हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज होता है? वो तब यूज होता है जब हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं ना फर्म के, वो या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। मतलब हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं जैसे पहले साल के 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, या 10 लाख, 8 लाख, 3 लाख, इस तरह से डिक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कभी, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से नहीं, या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहे हैं या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहे हैं, तब हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, व्हेन प्रॉफिट शो अ ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड लोकेशन ऑफ कस्टमर, सी टेक्निकल नो हाउ और डी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर होगा बी लोकेशन ऑफ कस्टमर, क्योंकि जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है, टेक्निकल नो हाउ होता है और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये तीनों ही फैक्टर्स है जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी तो गुडविल भी क्या होगी, ग्रो करेगी, रेपुटेशन ग्रो करेगी। एफिशिएंसी मैनेजमेंट की अच्छी होगी तो गुडविल ज़्यादा क्रिएट होगी, रेपुटेशन ज़्यादा बनेगी। और नेचर ऑफ बिजनेस भी, अगर सपोज करो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नेचर का बिजनेस है तो गुडविल हमारी ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। लेकिन लोकेशन ऑफ कस्टमर से फर्क नहीं पड़ता गुडविल पे, ठीक है। तो गुडविल को लोकेशन ऑफ कस्टमर नहीं फैक्टर अफेक्ट करता, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ कस्टमर नहीं अफेक्ट करता गुडविल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर वॉज 60,000। मतलब हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपीज का। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम। नॉर्मल यील्ड का मतलब होता है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस। तो एनआरआर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10% पर एनम। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 5 लाख रुपीज का। अमाउंट ऑफ गुडविल if it is based on 3-year purchase of last 5 years super profit will be 5 year super profit। इसका मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है। जिसमें सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 60,000 का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय एनआरआर है हमारे पास 10%। तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 माइनस 50,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 का। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल हमारी निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना रखा है 3 ईयर्स। तो गुडविल आ गई हमारी 30,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 30,000। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। अब देखो जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल होता है, उसमें दो तरीके होते हैं। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला जो होता है गुडविल का, वो होता है हमारा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ये हमारी निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो हमारा फॉर्मूला बना एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमसे पूछा है कि गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला होगा। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, नहीं ये तो हमारा है नहीं। फिर बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, ये भी हमारा नहीं है। फिर सी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, हाँ ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बना सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। तो हमारा आंसर हो गया सी। डी ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस क्या होता है आगे कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट 8 का सी। तो इन एमसीक्यूज के साथ बच्चों आप लोगों के फॉर्मूलेज और कंसेप्ट भी क्या होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है नेट असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट ऑफ रुपीज 5,000 आर रुपीज 85,000। अब हमें नेट असेट दे रखी है
85,000 की पार्टनरशिप फर्म की, इसमें से फिक्टिशियस असेट है 5,000 की, तो फिक्टिशियस असेट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं नेट असेट में से, तो हमारा ये आ जाएगा 80,000 रुपीज के नेट असेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट। ठीक है, नेट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इज रुपीज 50,000, नेट लाइबिलिटी हमें दे रखी है 30,000 रुपीज की। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, हमें एनआरआर दे रखा है 10% का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 8,000, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 8,000 रुपीज का। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी, अब हमसे गुडविल पूछी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमें पता है, सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, नेट एसेट दे रखा है और नेट लाइबिलिटी दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट असेट माइनस नेट लाइबिलिटी। ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट असेट माइनस नेट लाइबिलिटी। तो नेट असेट था 80,000 फिक्टिशियस असेट हटाने के बाद, माइनस नेट लाइबिलिटी है 30,000, तो इसको माइनस करने के बाद हमारा 50,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 8,000 रुपीज का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 50,000 इंटू एनआरआर है 10%, तो ये हो जाएगा 8,000 माइनस 5,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 3,000। अब सुपर प्रॉफिट 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर था हमारा 10%, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया हमारा गुडविल 30,000 रुपीज की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 30,000। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज रुपीज 8 लाख, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 8 लाख रुपीज की। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, एनआरआर हमें दे रखा है 15%, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000, हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये दे रखा है 1,20,000 का। वैल्यू ऑफ गुडविल एट एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, तो दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है हमारा, फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी निकलती है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, नील, तो ये हो जाएगा नील मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो हमारी गुडविल भी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, गुडविल हमारी नील। अब निकाल लो इस मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, एनआरआर है हमारा 15 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,20,000, नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपीज माइनस 8 लाख, तो ये देखो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, ये आता है हमारा 8 लाख माइनस 8 लाख, तो ये भी हमारा कितना आया, नील। ठीक है, तो आंसर चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो चाहे एवरेज प्रॉफिट से, दोनों का आंसर
सेम आएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सी, नील। तो इसको नोट डाउन कर लो। हमारा आंसर, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है तो किसी से भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, तो दोनों से निकाल के हमारा क्या आ रहा है? आंसर सी आ रहा है, नील। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज रुपीज 4 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15,000। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 4 लाख रुपीज की, और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस दे रखा है 15%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 पर एनम। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 पर एनम। मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 10,000 पर एनम। अब मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होता है? कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपेंस होता है। तो ये इस कॉस्ट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो 80,000 के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 10,000 मैनेजमेंट कॉस्ट। तो जिन भी चीज़ों से फर्म का प्रॉफिट कम होता है वो माइनस कर देते हैं, और जिनसे फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है उसे प्लस कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट 70,000 पर एनम। ठीक है। Then on the basis of 2 year purchase of super profit, value of goodwill will be। 2 year purchase के बेसिस पे हमें गुडविल निकालनी है। इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है? 2 years। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें एडजस्ट करने के बाद 70,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे एनआरआर 15%, तो 4 लाख इंटू 15%, ये आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो ये हमारा आएगा 70,000 माइनस 60,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। इसे यहाँ पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स है, तो हमारी गुडविल आ गई 20,000 रुपीज़ की। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 20,000। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,10,000 रुपीज का। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 10% पर एनम। एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 11 लाख। असेट हमें दे रखी है 11 लाख रुपीज की। एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख रुपीज। लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज की। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलती है हमारी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करके। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर है 10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी कितनी आ गई? ये आ जाएगी 11 लाख। ठीक है। अब इस 11 लाख में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जो ये आई है 11 लाख में से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी दे रखे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट है 11 लाख माइनस लाइबिलिटी कर देंगे 10 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 11 लाख असेट है और लाइबिलिटी हमारी 1 लाख है, तो 11 लाख में से 1 लाख माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। ठीक है। तो ये आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। तो माइनस करने के बाद हमारा आ गया 1 लाख रुपीज़। तो हमारी गुडविल कितनी आई? 1 लाख। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 लाख। ठीक है। मतलब इतना सा ध्यान रखना कि अगर हमें असेट और लाइबिलिटी दे रखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा हमारा असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट वर्ड दे रखा है तो गिवन प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल कैसे निकलती है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को करा दिए हैं और इसके साथ साथ जितने भी कंसेप्ट थे सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन पीएसआर की एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।